तो अभी हम लोग बात करेंगे, अगर किसी जातक के सप्तम भाव में बुध और केतु की युति है तो उसका जीवन साथी कैसा होगा। देखिए, बुध और केतु की अगर युति, आपको ये देखना पड़ेगा कि बुध कहीं रेट्रो तो नहीं है। अगर बुध रेट्रो हुआ तो फिर इसके प्रभाव कुछ अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अलावा बुध और केतु की अगर युति है तो आपका जो जीवन साथी होगा काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है, लुक में काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा यंग दिखने वाला हो सकता है। इस प्रकार का जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेगा और बार बार वो आपको आर्गुमेंट की वजह से दुखी कर सकता है, क्योंकि ये केतु यहाँ पर एक एक्सट्रीम एनर्जी को डेवलप करते हैं जब भी बुध के साथ होते हैं, और जातक बुध वाली चीज़ों को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं बुध से रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि आर्गुमेंट ज़्यादा करेगा, बातचीत ज़्यादा करेगा, बातूनी ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से बुध बहुत ज़्यादा केतु के साथ होने की वजह से वो डीप लेके जाएगा किसी भी विषय में। तो जातक को काफ़ी अच्छा नॉलेज हो सकता है, यानी आपके जीवन साथी को काफ़ी अच्छा नॉलेज हो सकता है बिजनेस का, लेकिन बिजनेस में पार्टनरशिप ज़्यादा समय तक चलेगी नहीं केतु के साथ होने की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो कोई गलत डिसीजन हो जाएगा, या जातक कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश करेगा, या उसके जो सामने वाले लोग हैं जिनके साथ उसने पार्टनरशिप करी है वो सडनली उसका साथ छोड़ देंगे। बुध और केतु के कंजक्शन में अक्सर ये देखा जा सकता है कि जो आपका जीवन साथी होगा काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, काफ़ी अच्छा रिसर्चर हो सकता है, वो काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, और उसकी जो इंट्यूशन पावर है, उसकी जो एक इनर पावर है अंदर की, जो उसकी अंतर्ज्ञान वाली जो शक्ति काफ़ी एक्टिव होगी। इस वजह से आपको वो काफ़ी सारे ऐसे आभास करवाएगा जो वास्तव में आपको नहीं होते अपने जीवन साथी के बिना। इस प्रकार से आपका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट वाला होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बुध और केतु का प्रभाव नेगेटिव पड़ रहा है तो आपके जीवन साथी में ये सारे गुण तो होंगे, लेकिन वो अपने गुणों को बेहतर तरीके से या तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, या उनका वो यूज़ नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो फिर आपके जीवन साथी को बुध के यहाँ होने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी प्रकार से फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। इवन आपका जो मैरिड लाइफ है या आपका जो बिजनेस है उसमें बार बार उतार चढ़ावों का आना, बार बार लॉसेस होना, ये स्थितियां बन सकती हैं। बुध और केतु के होने की वजह से आप अपने पार्टनर के साथ डिटेच हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं और कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में नहीं रह पाता। तो ये ज़रूरी है कि आपको अपना जो कम्युनिकेशन रखना है काफ़ी प्रॉपर रखना है अपने पार्टनर के साथ, और आपका पार्टनर क्या डिमांड कर रहा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लगन में राहु होता है जब भी बुध और केतु सप्तम में होते हैं। तो जो आपका ऑब्सेशन है वो अपने आप से जुड़ा हुआ होता है। आप सेल्फ लव को ज़्यादा प्राथमिकता वहाँ देंगे, और हो सकता है कि पार्टनर की बातों को इतना तवज्जो आप ना दें। अब यहाँ देखिए, बुध और केतु दोनों साथ आ रहे हैं, तो आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर किसी विषय पर अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा इस प्रकार का बुध और केतु का जो कंजक्शन है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट रखेगा। आपके जीवन साथी में जो क्वालिटीज़ आपको चाहिएंगी शायद वो क्वालिटीज़ उनमें नहीं होंगी, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका जीवन साथी में कोई गुण नहीं होगा, या उनमें बुध वाले जो गुण हैं उनकी प्रधानता नहीं होगी। बुध वाले गुणों की प्रधानता होगी, बट यहाँ केतु साथ आने की वजह से कहीं ना कहीं एक समय बाद वो आपका जो जीवन साथी है इन सब गुणों से डिटेच भी होने लगेगा, या उसको एक्चुअल में पता नहीं होगा उसमें जो जो गुण होंगे, उसमें जो जो क्वालिटीज़ होंगी, उसके बारे में उसको आपको आभास करवाना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, इमोशनली भी और कम्युनिकेशन वाइज भी उनको सपोर्ट करते रहिएगा, तब जाकर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। अब इस प्रकार के कंजक्शन में अक्सर आपको मैरिड लाइफ जब आगे बढ़ेगी तो ये देखने को मिलेगा कि बार बार मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, और आप जो राइट वे में जिस प्रकार से आप कहना चाह रहे हैं उस प्रकार से आपका जीवन साथी उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा। तो आप कोशिश करें कि आपके जीवन साथी को किसी दूसरे तरीके से आप समझा सकते हैं, उनके सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पैनिक में आपका जीवन साथी रहेगा, एक पैनिक सिचुएशन में, या वो अंदर से कुछ भयभीत रहेगा या कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, ऐसी कंडीशंस भी सामने आ सकती हैं। अब बुध यहाँ होने से जातक को काफ़ी चालाक और चंचल तो बनाता ही है, लेकिन दिमाग काफ़ी तेज होगा, डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन उसका बेहतर तरीके से कितना यूज कर पाएगा आपका जीवन साथी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। इसके अलावा अपने पार्टनर से बहुत कुछ ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें, जिस प्रकार से भी जिस स्थिति में भी वो आपको सपोर्ट कर रहा है वैसा वैसा आप एक्सेप्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा।
अब इस प्रकार का जो जीवन साथी होगा वो जिस भी विषय में जाएगा, यानी जिस भी विषय में वो स्टडी करेगा, काफ़ी डीप स्टडी करेगा और उसका कुछ अंतर्ज्ञान होगा, यानी मैंने जैसे कि पहले बोला कि उसको इनसाइट्स जो होंगे काफ़ी अच्छे होंगे, कहीं ना कहीं उसका एक अंदर से जो मन कहीं ना कहीं उसका फीडबैक दे रहा होगा, वो एक सपोर्ट उनको रहेगा। इसके अलावा ये देखना पड़ेगा कि अब आपका सप्तमेश कहाँ बैठा है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ बुध और केतु के सप्तम में होने की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बुध वाले गुणों को जातक अच्छे से यूज नहीं कर पाए और आपको इस हाउस से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज आए। इसके अलावा आपके जीवन साथी काफ़ी बार कन्फ्यूजन में रहेगा या वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि केतु यहाँ होने की वजह से जैसे ही वो फाइनल स्टेज पे पहुँचता है किसी भी विषय में या वो किसी भी टॉपिक पे स्पेसिफिक किसी भी सिचुएशन में रिजल्ट लेने जा रहा है, अपना डिसीजन लेके उसको क्रियान्वित किया और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट आना है वहाँ पे कहीं ना कहीं डिटेच हो जाएगा। तो आपके जीवन साथी में ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर आपको रिलेशनशिप के इश्यूज आएंगे और फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। इसके अलावा आपकी कुंडली में बुध कौन से भावों का स्वामी है ये आप जरूर देख लीजिए। उन भावों से संबंधित रिलेशनशिप से आपको डिटेच होना पड़ सकता है, या आप शुरुआत में हो सकता है कि जीवन में उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड अपने पार्टनर से करें, लेकिन लेटर लाइफ में आपको इसी वजह से अपने पार्टनर से डिटेच होना पड़ सकता है। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब भी बुध और केतु की सप्तम में युति रहेगी आपकी कुंडली में।